नमस्कार बच्चों। हम लेखाशास्त्र में नए साझेदार के प्रवेश वाले अध्याय में साझेदार के प्रवेश पर नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग के अनुपात बिंदु को पढ़ रहे थे, जिसके लिए हमने कुछ प्रश्न पहले देख लिए हैं। तो आप जो पहले दो वीडियो बनाए गए हैं नए अनुपात के लिए, तो वो ज़रूर देखें, उसके बाद में ये देखें ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो आज हम कुछ नए साझेदार के प्रवेश पर सवाल और करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्न नए साझेदार के प्रवेश पर नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे निकालते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:1 में लाभ विभाजन करते हैं। ए अपने हिस्से का 2/3 व बी अपने हिस्से का 1/3 सी के पक्ष में त्याग करेंगे। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, ए और बी है वो 3:1 में साझेदार है और सी को लाभ प्रवेश देते हैं। ए अपने हिस्से का 2/3 व बी अपने हिस्से का 1/3 सी के पक्ष में त्याग करते हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी का त्याग ज्ञात करेंगे, फिर ए और बी के पुराने अनुपात में से घटाएंगे और आंसर निकालेंगे। अब इस प्रश्न में ये नहीं लिखा गया कि सी कितने हिस्से के लिए आया है, कितने हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया है। तो ए और बी का जो त्याग होगा उन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो वो है सी का हिस्सा होगा। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से होगा। देखिए कि ए और बी है वो 3:1 में लाभांश बांटते हुए साझेदार है। सी को नया साझेदार बनाया गया। अब ए अपने हिस्से का 2/3 व बी अपने हिस्से का 1/3 त्याग करेगा। तो ए का त्याग होगा 3/4 गुणा 2/3। ए का अनुपात है 3/4 और त्याग कर रहा है 2/3, तो आ गया 6/12। बी त्याग करेगा, बी का हिस्सा है 1/4 इंटू 1/3 और ये त्याग करेगा 1/12। ठीक है, यह आ गया त्याग अनुपात। अब ए का नया अनुपात है तो ए का नया अनुपात का सूत्र होगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात है ए का 3/4 माइनस ए ने त्याग किया 6/12, हल करने पर आ गया 3/12। इसी तरीके से बी का नया अनुपात, बी का पुराना अनुपात है 1/4 और माइनस 1/12 उसने त्याग किया है, हल करने पर आ गया 2/12। और सी का नया अनुपात, तो सी के हिस्से के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो ए और बी जो त्याग करेंगे उन दोनों का योग ही सी का हिस्सा होगा। तो ए और बी के त्याग को जोड़ देंगे 6/12 प्लस 1/12, तो हो गए 7/12। तो इस प्रकार ए बी सी का जो नया अनुपात बनता है वो है 3:2:7। ठीक है, तो ए बी सी का जो नया लाभ विभाजन अनुपात हुआ वो हुआ 3:2:7। और ए और बी का त्याग का अनुपात है, तो ऊपर ए का त्याग है 6/12, बी का त्याग है 1/12, तो त्याग अनुपात हो गया 6:1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी को प्रवेश देते हैं। ए अपने हिस्से में से 1/3 भाग व बी अपने हिस्से का 1/3 सी के पक्ष में त्याग करते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी है वो साझेदार है 2:1 में। अब त्याग के बारे में ध्यान से प्रश्न को पढ़ने वाली बात है कि ए अपने हिस्से में से 1/3 भाग त्याग कर रहा है, जबकि बी अपने हिस्से का 1/3 भाग त्याग कर रहा है। तो ए और बी का त्याग निकालेंगे और ए और बी के पुराने अनुपात में से घटाएंगे, नया अनुपात निकाल देंगे। तो देखिए इस प्रश्न का हल किस प्रकार से होगा। कि ए और बी है 2:1 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है, सी को प्रवेश दिया गया। अब प्रश्न को ध्यान से देखने वाली बात ये थी कि ए अपने हिस्से में से 1/3 दे रहा है, तो इसका त्याग 1/3 आ गया। और बी के लिए कह रखा है कि बी अपने हिस्से का 1/3 देगा, तो बी का हिस्सा 1/3 और इंटू 1/3 तो 1/9 ये त्याग करेगा। अब ए और बी का त्याग अनुपात हम जब ज्ञात करते हैं तो ए का तो 1/3, बी का 1/9, तो ए को बी के अनुपात के बराबर करने के लिए हमने गुणा कर दिया 3/3 से, तो ए और बी का त्याग अनुपात आ गया 3:1।
नया अनुपात देखते हैं। ए का नया अनुपात, तो नए अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। ए का पुराना अनुपात है 2/3 माइनस एक ने त्याग किया 1/3, तो आगे 1/3। बी का नया अनुपात, बी का पुराना अनुपात है 1/3 माइनस त्याग किया 1/9, आ गया 2/9। और सी का है, तो सी के लिए हम ए और बी के त्याग को जोड़ देंगे, तो सी का हिस्सा आ जाएगा, ए का त्याग है 1/3, बी का त्याग है 1/9, जोड़ने पर आ गया 4/9। अब ऊपर एक में देखिए, एक का आया है 1/3, तो 1/3 जबकि बी और सी के बट्टे में 9 है, तो 1/3 को बट्टे में 9 करने के लिए हमने 3/3 से गुणा कर लिया और इसका आ गया 3/9। तो नया अनुपात क्या निकला? 3:2:4। नया अनुपात क्या निकला भाई? 3:2:4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि अनुपात जो त्याग पुराने साझेदार कर रहे हैं वो अपने हिस्से में से कर रहे हैं या अपने हिस्से का कर रहे हैं, ये ध्यान से देखने वाली बात है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न, ए बी सी एक प्रमेय साझेदार है जो 5:3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। डी को लाभों में 2/10 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी का हिस्सा पूर्ववत रहेगा। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, ए बी सी साझेदार है 5:3:2 में, और डी को लाभों में 2/10 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया है। और बात यह कही गई है कि सी का हिस्सा पूर्ववत रहेगा, तो सी का पुराना हिस्सा कितना हो गया? अनुपात है 5:3:2, तो 2/10। ठीक है, सी का हिस्सा पूर्ववत 2/10 रहेगा, डी का हिस्सा भी 2/10 है, तो जो शेष है वो ए और बी अपने अनुपात 5:3 में बांट लेंगे। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से होगा। तीसरा प्रश्न, ए बी सी 5:3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। डी को 2/10 हिस्से के लिए प्रवेश कर गए। अब बात यह है कि सी का हिस्सा पूर्ववत रहेगा, तो सी का हिस्सा होता है 2/10। तो ए व बी का शेष हिस्सा कितना हो गया? तो मान लेते हैं कुल 1 है, जिसमें से 2/10 तो सी का हो गया और 2/10 डी का हो गया। तो ए और बी का शेष हिस्सा कितना रह गया? 6/10। अब 6/10 को ए और बी अपने अनुपात 5:3 में बांट लेंगे। तो ए का नया अनुपात 6/10 गुना 5/8, आगे 30/80। बी का नया अनुपात 6/10 गुना 3/8, आगे 18/80। सी का नया अनुपात, तो सी का हिस्सा 2/10 है और ऊपर ए और बी के बट्टे में 80 है, तो 80 करने के लिए हमने ऊपर और नीचे 8 से गुणा कर दिया, तो 2/10 गुना 8/8, आगे 16/80। और इसी तरीके से डी का नया अनुपात 2/10 गुना 8/8, आगे 16/80। तो नया लाभ विभाजन ABCD का हुआ 30:18:16:16। 2 से हमने काट दिया, तो आंसर आ गया 15:9:8:8। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया होगा। कि प्रश्न में कहा गया था कि सी अपना हिस्सा पूर्ववत रखेगा और डी को 2/10 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया है। तो बच्चे ए और बी, तो ए और बी का शेष हिस्सा हमने निकाला, 6/10 आ गया और ए और बी में 5:3 में बांट दिया, आ गया आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न कहता है कि अजय और विजय एक फर्म में लाभों को 5:4 के अनुपात में विभाजन करते हैं। ठीक बात है। उन्होंने संजय को साझेदारी में प्रवेश दिया। विजय व संजय के मध्य लाभों का विभाजन उसी अनुपात में होगा जो कि प्रवेश से पूर्व अजय और विजय के मध्य था। नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। देखिए, अजय और विजय के मध्य लाभ विभाजन अनुपात है वो 5:4 है। उन्होंने संजय को प्रवेश दिया और ये बात कही गई, विजय और संजय के मध्य जो नया अनुपात होगा वो पुराने अनुपात जो अजय और विजय के बीच में है वो रहेगा, जो 5:4 है। तो इस प्रश्न का हल किस प्रकार से होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न, अजय, विजय और संजय 3 है। अजय और विजय पहले से साझेदार थे, उनका अनुपात था 5:4 और संजय को नया साझेदार बनाया गया और बात कही गई कि विजय और संजय के बीच में अनुपात वही रहेगा जो अजय और विजय के बीच में थे, तो यानी 5:4 रहेगा इनके बीच में।
ठीक है। अब विजय का ऊपर तो है 4, नीचे हो गया 5, तो बराबर करने के लिए हमने क्या कर दिया कि ऊपर की संख्याओं को हमने 5 से गुणा कर दिया और नीचे की संख्याओं को 4 से गुणा कर दिया। गुणा करने पर आया 25:20:16। तो अजय विजय संजय का नया अनुपात होगा 25:20:16। ठीक है। तो ये हमारे जो नए साझेदार के प्रवेश पर अनुपात के प्रश्न थे वो लगभग पूरे हो गए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके समझ में आए होंगे, आपके लिए उपयोगी होंगे। आप सब खूब मेहनत करें, अच्छे अंक प्राप्त करें और ये वीडियो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि प्रश्न आपके समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है प्रश्न में तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं जवाब दूंगा उसका। धन्यवाद।